नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। और आज की जो चर्चा है, ये एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में इतिहास की पुस्तकों से सर्वथा मिटा दिया गया है। ये विषय है एक ऐसे युद्ध का जो हुआ था दिवेर नामक स्थान पर। जी हाँ, कितने ही नहीं जानते इस स्थान को। और आजकल के जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस हिसाब से कई लोगों ने इसके बारे में बताया भी है, लेकिन आज हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि जो हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हार गए थे, जबकि ये केवल पहले दिन का जो युद्ध था उसी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद का जो युद्ध था उसका हमने वीडियो अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे उसके बाद के समय में, हल्दी घाटी के बाद के समय में गोगुंदा में किस तरह से जो मुगल सैनिक थे उन्होंने कितना कष्टमय जीवन जिया था, और महाराणा प्रताप और उनके जो भील सैनिक थे कैसे उन लोगों ने उनको वहाँ हराया। उसके पश्चात एक इतिहास का एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसके बारे में इतिहास की पुस्तकें सर्वथा मौन है। खास तौर से जो एनसीईआरटी की या सीबीएसई की बुक्स सर्वथा मौन है, जो कुछ नहीं कहती। उसी मौन को तोड़ने के लिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ये विशेष वीडियो, जो कि एक ऐसे स्थान से है जो साक्षी है उस युद्ध के विजय का। वो युद्ध था दिवेर का युद्ध। जी हाँ, हल्दी घाटी के बाद एक युद्ध और हुआ था। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ही दिवेर नामक स्थान है, यहाँ पर युद्ध हुआ था। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये वही स्थान है जहाँ पर युद्ध हुआ था। और संभवतः अभी यहाँ पे एक युद्ध स्मारक बनाया हुआ है जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने बनवाया था। यहाँ पे अगर आप आएंगे मेरे साथ आगे तो देख पाएंगे कि कितना विशाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे हम देख पाते हैं। और सोचिए इस जगह पर जब युद्ध हुआ होगा तो कैसा भीषण युद्ध वो रहा होगा। हम अभी नीचे दर्शक दीर्घा में हम देख कर आए हैं किस तरह से उनके चित्र बने हुए हैं। इस युद्ध का पूरा विवरण वहाँ पे मिलता है कि किस तरह से अमर सिंह जी ने, जो महाराणा प्रताप के वही पुत्र थे जिनके लिए लिखा जाता है नानो सो अमरियो चीख पड़ियो। देखिए एक और भ्रांति में पुनः आपके सामने उसको ब्रेक करता हूँ कि वो जो पोयम है ना, वो कई अर्थों में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियाँ की गई हैं। वहाँ लिखा गया नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, जबकि वो जो सारा समय है वो समय वही है जब अमर सिंह जी अपने एक भाले से दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को चित्त करते हैं। घोड़े समेत भाला जमीन में गड़ गया था, इतना शक्तिशाली वे थे। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे किस तरह से सुल्तान खान को घोड़े समेत महाराणा अमर सिंह जी ने इसी युद्ध में गाड़ दिया था जमीन में, इतना। और उनका जो शारीरिक सौष्ठव था, अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक छोटा सा नानहोसो अमरियो तो ये कर नहीं सकता ना। तो अमर सिंह जी का शारीरिक सौष्ठव उस समय महाराणा प्रताप से भी तगड़ा था। हम कह सकते हैं कि उनकी जो हाइट थी वो महाराणा प्रताप से भी ज़्यादा थी, और उनका जो शारीरिक सौष्ठव था वो बहुत स्ट्रांग थे। इतने स्ट्रांग थे कि आदमी को घोड़े समेत जमीन में गाड़ सकते। ये हुआ था। और हमें क्या सिखाया गया? नानहोसो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। ये सब पूरी बकवास थी। ठीक है, एक कवि ने अपने इमोशंस दिखाए, लेकिन इसे हमें इतिहास की तरह से नहीं देखना चाहिए, जबकि हुआ इसका यही हुआ भी कि एक पोयम लिख दी जाती है और उसी को इतिहास समझ लिया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, विषयांतर नहीं करते। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने आप देख पा रहे हैं ये जो पहाड़ियां हैं। सोचिए अभी हम जून में हैं, आज 14 जून का दिन है। जून के इस समय में, इस तपती दोपहर में, अभी जो टेम्परेचर है बाहर का, ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेल्सियस है। और ये जाता है यहाँ पे टेम्परेचर 45 47 तक भी जाता है।
अब आप सोचिए कि ऐसे पहाड़ों में महाराणा प्रताप ने अपना समय बिताया था, अपनी प्रजा के बीच में, अपने भील संगियों के बीच में, और उसी सेना के साथ महाराणा प्रताप पूरी शूरवीरता के साथ लड़े थे। और एक क्रांति जो संभवतः मेरे एक साउथ के मित्र ने मुझे कहा था कि महाराणा प्रताप तो युद्ध में हताहत हुए थे, जबकि ये एक सर्वथा गलत तथ्य है। ऐसा नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व तक अपने सारे युद्ध जीते थे, और चित्तौड़ के किले को छोड़कर वो बाकी का सारा जो उनका एरिया था, उनका जो मेवाड़ का क्षेत्र था, वो पूरा प्राप्त कर चुके थे। केवल चित्तौड़ का किला ही रह गया था। और जब हम उस युद्ध की बात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से भीलों ने उनका साथ दिया, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप के साथ के जो भील थे, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे घर बना के नहीं रहेंगे, तो आज़ादी के बाद तक भी कई जो गाड़िया लोहार भील होते थे, गाड़िया लोहार लोग भी कभी घर बना के नहीं रहे। काफ़ी समय बाद तक भी नेहरू जी ने भी काफ़ी इनके बारे में विचार किया और उनके बारे में तथ्य भी उठाए कि इन्हें अब रहना चाहिए, लेकिन घर बनाकर पक्के मकान बनाकर रहना चाहिए। लेकिन ये आज भी आपको गाड़िया लोहार मिलेंगे जो कि बैलगाड़ी के साथ ही अपना घर बनाकर वहीं पे बैलगाड़ी के अराउंड ही उनका पूरा जीवन रहता है। और वो एक ही प्रण लेके जो महाराणा प्रताप ने उस समय लिया था, वही प्रण लेके ये आज भी जीते हैं कि मेवाड़ जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो घर नहीं बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से प्रजा एक राजा के साथ किस तरह से चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर, वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये महाराणा प्रताप दिवेर में है, महाराणा प्रताप स्मारक है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में ये एक पहाड़ है जिसके ऊपर महाराणा प्रताप का, आप कैमरा को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि महाराणा प्रताप का चेटक के ऊपर कितने गर्व के साथ महाराणा प्रताप वहाँ पे खड़े हैं। ये एक बहुत ही अच्छा आज का दृश्य रहेगा। और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, मीलों तक की पर्वत श्रृंखलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई कोना नहीं था इन पर्वतों का जहाँ पे जिसके बारे में महाराणा प्रताप को ज्ञात न हो। सबका पता था। आप सोचिए कि वे यहाँ पे चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तो ये पूरा दर्रा आप देख पा रहे हैं हमारे सामने। तो ये यहाँ की कहानी थी। और जो ये युद्ध था, ये इतना भयंकर युद्ध था कि जिसके बारे में कहा जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़। आप यहाँ पे मेन हाईवे से जब अंदर आएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा हुआ भी है मैराथन ऑफ मेवाड़। ये मैराथन ऑफ मेवाड़ जो है, ये जो टाइटल है ये दिया गया था कर्नल टॉड के द्वारा। जब कर्नल टॉड ने इतिहास लेखन का कार्य, राजस्थान के इतिहास के लेखन का कार्य किया था, उस समय उन्होंने दिवेर के युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा था। आपको ध्यान होगा यदि आपने इंग्लिश मूवीज फॉलो करते हैं या देखी होगी तो 300 मूवीज जो आपने देखी थी, जिसमें कि 300 सिपाही किस तरह से दरायस से लड़ते हैं, उसका चित्रण उस मूवी में था। वो भी मैराथन के युद्ध के ऊपर बेस्ड वो मूवी थी, जो कि मैराथन इटली में संभवतः स्थान है, वहाँ पे वो युद्ध हुआ था। और वो इतना भयंकर युद्ध था कि जिसका कोई सानी नहीं है, ऐसा कर्नल टॉड सोचते थे। लेकिन जब वे मेवाड़ में आए और जब यहाँ का इतिहास लिखने लगे तो उन्हें पता चला कि उससे भी कई गुना भयंकर युद्ध यहाँ पे दिवेर में, जहाँ हम खड़े हैं, इस स्थल पर हुआ था। इसीलिए इसे मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा गया। हालांकि हमें कहना चाहिए कि यूरोप में जो हुआ था वह दिवेर ऑफ यूरोप, उसे दिवेर ऑफ यूरोप कहना चाहिए, न कि मैराथन ऑफ मेवाड़, क्योंकि दिवेर का कोई दूसरा उस युद्ध का कोई दूसरा सानी हो ही नहीं सकता। इतना भयंकर युद्ध था और जिसमें हमारे महाराणा विजयी हुए थे, महाराणा प्रताप सिंह जी विजयी हुए थे। तो मित्रों आगे चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं, सामने से ग्लिम्स थोड़ा आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे।
और ये स्थान उदयपुर से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र है। उदयपुर से जयपुर जो हाईवे है वहीं से ये चलता है और वहाँ से देवगढ़ से पहले संभवतः ये एक कट आता है, वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है कि महाराणा प्रताप स्मारक का रास्ता करके, और मैराथन ऑफ मेवाड़ वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है। तो ये वहाँ से आप टर्न लेके आ सकते हैं। नहीं हुए उनसे भी कि कैसा है यहाँ का, क्या क्या यहाँ पे है देखने के लिए। चलिए। मित्रों, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये पूरा मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश है, और इसी पर्वतीय प्रदेश में आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो वन्य संपदा है वो किस तरह की है। अब ऐसे में इतनी कड़ी धूप में ये लोग कैसे यहाँ पे रहे होंगे, महाराणा प्रताप और हम लोग जो मेवाड़ी हैं, हम लोग मेवाड़ के वासी, हम लोग कैसे यहाँ रहते हैं इन गाँवों में, ऐसे क्षेत्रों में। आप खुद सोचिए। तो क्यों नहीं ऐसे वीर होंगे, क्यों यहाँ की धरा ऐसे वीर जन्मेगी, जब इतना कठोर परिश्रम करने वाले और इतने कठोर प्रकृति में जीने वाले व्यक्ति यहाँ पे रहते, तो क्यों वे लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक दो इंसिडेंट तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी के ही है, जैसे क्यों ऐसा नहीं होगा कि वो इतने बलिष्ठ होंगे कि उन्होंने घोड़े समेत एक योद्धा को चीर दिया था हल्दीघाटी के युद्ध में, और दूसरे ने हाथी के पैर काट दिए थे। विवेक के युद्ध में ये भी जिक्र आता है जहाँ पे सेना ने, जो मुगल सेनापति थे, उसके हाथी के पैर तलवार से काट दिए थे। और इस तरह से मतलब जितना आप सोच सकते हैं ना, जितना आप सोच सकते हैं हॉलीवुड मूवीज में आप देखते हैं, वो सब यहाँ पे रियल में हुआ था। किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है वो यहाँ लड़ा गया था, और वो भी पूरी नीति के साथ। एक समय ऐसा भी आया था जब युद्ध के दौरान जो सुल्तान खान है, जब वो मृत्युशैया मतलब भाला लगने के बाद जब वो मृत्यु के लिए तड़प रहा था, तो महाराणा प्रताप ने सनातन धर्म की जो मूल शिक्षा है कि मरने वाले का कोई धर्म नहीं होता, मरने वाले को हमें जल अवश्य पिलाना चाहिए, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप ने ये दिखाया भी। उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा पूछी और उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी को कहा कि आप इसके लिए जल लेके आइए, गंगा जल लेके आइए, और गंगा जल पिला के उन्हें मृत्यु के लिए का वरण करने के लिए जाने दिया। तो ये छोटे छोटे ऐसे नैतिक उदाहरण हैं जो केवल सनातन धर्म में ही मिल सकते हैं। आगे आप देख पाएंगे ये चित्र यहाँ पे है। इस चित्र में बताया है, इस कथा का जिक्र पहले भी हम लोग कर चुके हैं, किस प्रकार से महाराणा प्रताप बैठे हैं और उनके सामने अमर सिंह जी खड़े हैं, मुगल बेगमों को और बच्चे को अपने साथ पे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल खेमे में जाके उनको लेकर आए थे महाराणा प्रताप के सामने, और उन्हें प्रस्तुत किया था। और ये कहते हुए प्रस्तुत किया था कि ये हम आपके मतलब लेकर आए हैं, ये बंदी है, युद्ध बंदी है। तो महाराणा प्रताप ने क्या उपदेश किया था? ऐसे समय में भी महाराणा प्रताप ने उपदेश किया था कि ये माताएं बहनें हमारे लिए पूज्य हैं, आप इन्हें सकुशल पुनः वहाँ जो इनका ठिकाना है वहाँ इन्हें छोड़ कर आइए। तो ये है सनातन की शिक्षाएं जो महाराणा प्रताप के पूरे जीवन चरित्र में मिलती है। किस तरह से उन्होंने प्रण लिया था और उस प्रण को पूरा करने के लिए अंतिम समय तक, जब पहले भी एक वीडियो में हमने बताया था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो अंतिम समय तक वे इस वचन से बंधे हुए थे और उनके प्राण पक्षी नहीं उड़ पा रहे थे। काफी लंबी बीमारी के बाद भी 15 दिन तक वे बीमार रहे थे, लेकिन मृत्यु का जो पक्षी है या जो प्राण का जो पक्षी है वो नहीं उड़ पाता था। कैसा वो समय रहा होगा आप सोचिए। इन्हीं पहाड़ों में वे रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? क्योंकि उन्हें मेवाड़ को मुक्त करवाना था, स्वतंत्र करवाना था मुगलों से, और उसी के लिए वे जिए और अंतिम सांस तक जिए। और
अपने पीछे की पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये कह के गए, ये वचन लिया अमर सिंह जी से कि जब तक अमर सिंह जी और आगे के जो उनके पीढ़ियां हैं ये तब तक लड़ती रहेगी जब तक मेवाड़ मुक्त नहीं होगा। इसी वचन के साथ जब ये वचन अमर सिंह जी ने दे दिया तभी ही महाराणा प्रताप सिंह जी का देहावसान हो पाया, उनका प्राण पखेरु उड़ पाया। इसके पश्चात का जो इतिहास है वह भी काफी कंट्रोवर्शियल इतिहास आप कह सकते हैं, लेकिन अमर सिंह जी ने इस वचन को हमेशा निभाया। जब संधि हो भी गई तो उसके पश्चात अमर सिंह जी ने संन्यास ले लिया और वे कभी पुनः महलों में नहीं गए। तो ये इतिहास है मित्रों, किस तरह से हमारे जो महान योद्धा हैं उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उनके बारे में छुपाया जाता है, उनके बारे में ये सब इतिहास की पुस्तकों में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। क्या है? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और वहां पे महाराणा प्रताप की हार हुई, ये बताया गया, जबकि ये भी सर्वथा उचित नहीं है। आज कई सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए थे और मान सिंह जी की ड्योढ़ी बंद करवाया गया था उनको। अब अकबर ने अपने दरबार से मान सिंह जी को इसीलिए निकलवा दिया था क्योंकि युद्ध का जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। चलिए, इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है इसे यहीं पे विराम देंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप उदयपुर आते हैं तो उदयपुर ठीक है, फतेह सागर और ये सारी लेक्स है, अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आए और अपने सच्चे इतिहास के बारे में भी जानें। यहाँ मिले लोगों से जो महाराणा प्रताप के, और सिर्फ महाराणा प्रताप ही क्यों, यहाँ महाराणा सांगा भी हुए, बापा रावल भी हुए। ये सिसोदिया वंश तो इस देश को इस सिसोदिया वंश का आभारी रहना चाहिए। किस तरह बापा रावल ने 300 साल तक होने वाले आक्रमणों को रोका है, किस तरह से अफगानिस्तान तक, रावलपिंडी तक जाकर वहां पे अपनी छावनियां बनाई थी। तो ये सारी जो कथाएं हैं ये बताई जानी चाहिए जो कि सर्वथा छुपाई गई। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं विराम देंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा और मिलेंगे अगली बार किसी और कहानी के साथ, इसी तरह के किसी ऐतिहासिक स्थान पर। प्रयत्न करेंगे कि ऐतिहासिक स्थान पर हो, अन्यथा हम जो भी जैसा अवेलेबल होगा वैसा करेंगे। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।